इंदौर के हनीमून की इनसाइड स्टोरी आप शायद नहीं जानते होंगे। कपल को आप जानते होंगे जो गायब हो गया। अब ये जो खबर है वो हर इंसान के जहन में है कि घर से निकलते वक्त क्या सोचना चाहिए। क्या इंदौर का एक कपल राजा रघुवंशी की मैं बात कर रही हूँ, सोनम रघुवंशी जो उनकी पत्नी थी, दोनों मिसिंग थे। हनीमून मनाने के लिए जो नया जोड़ा है वो मेघालय की तरफ निकला था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। 2 सप्ताह की खोजबीन के बाद पति का शव गहरी खाई में मिलता है। चाकू के निशान शरीर पर मिलते हैं और चाकू भी वहीं आसपास मिल जाता है। अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। पूरा मामला क्या है चलिए आपको विस्तार से बता देती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले 11 मई को इंदौर में हुई। शादी के बाद दोनों का अपना अपना प्लान था एक तरीके से कि क्या करें, तो हनीमून को उन्होंने डिसाइड किया और ये तय किया कि हम कहाँ जाएंगे। पहले असम गए जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए और फिर रुक किया मेघालय का। राजधानी शिलोंग से होते हुए चेरापूंजी पहुंचे। दोनों ने होम स्टे में चेकिंग की, आसपास घूमने के लिए स्कूटी ले ली, घूमे फिरे, ट्रैकिंग की, मस्ती मजाक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 23 मई को सोनम की बात अपनी सास से होती, जिसमें सोनम ने बताया कि वो एक कैफे में बैठी और राजा पहाड़ी के नीचे झरना देखने गए हैं। इस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया। वो सास से कहती है हम चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर चढ़ गए हैं, फिर आपको फोन करते हैं। सास कहती है आज उपवास होगा, तो उन्होंने कहा आज उपवास है। सोनम ने कहा मुझे 3-4 बार घूमने के चक्कर में 11 नहीं तोड़ूंगी, मेरा व्रत है। सास को याद आया कि आज तो बहू का उपवास है, तो उन्होंने फोन कर लिया। उन्होंने कहा जंगल है, खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना उतरना दोनों ही खड़ाई पर है। सास को चिंता हो गई, गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा ऊपर देखने के लिए क्या गए हो? बहू ने कहा पहाड़ के अंदर है वो, मैं मना कर रही थी मेरी सुनते नहीं हो। राजा रघुवंशी के लिए वो बोल रही थी कि वो चले गए पहाड़ देखने, मैंने मना किया था, वो नहीं माने। और उन्होंने कहा कि बहू ने ये कहा अपनी सास से कि पति जो है पहाड़ी देखने गया है, और सास ने कहा कि नहीं जाना चाहिए था। सोनम इतना कहती है और कॉल अचानक से कट जाता है। इसी दौरान राजा ने भी अपनी माँ से बात की, कहा पहाड़ पर पहुंच गए, चढ़ाई बेकार नहीं थी, लेकिन कॉफी जो पी रहा हूँ वो बेकार है। और उसके बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। थोड़ी देर में अपडेट नहीं मिला घर वालों को, क्योंकि नया जोड़ा शादी के बाद अनजान जगह चला गया था। घर वालों को वो जगह जगह के बारे में बता रहे थे ताकि घर परिवार वाले चिंतित ना हो, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो गया। 1 दिन बाद भी संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद राजा के भाई वहां पहुंच गए मेघालय, पुलिस से शिकायत की, खोजबीन शुरू करते हैं। SDRF टीम खोज करती है, लेकिन फिर भी 8 दिनों बाद भी 2 जून को डाउनफॉल के पास एक गहरी खाई के पास शव मिलता है कि देखकर पहचान पाना मुश्किल था। शव ऐसा था, शव के दाहिने हाथ पर टैटू था, राजा लिख रहा था उस पर, और शव को पहचान लिया गया कि ये राजा का ही है। धारदार हथियार भी मिला, जिस हथियार को पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया में कई तरह के बयान छपते हैं। इस बयान में SP ये कहते हैं कि राजा की हत्या की गई है, ये हत्या का मामला है, हमने हत्या और सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान जारी किया, कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हो गई है, एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है। यह हमारे लिए एक बेकार इंसिडेंट है हमारे स्टेट की तरफ से, पुलिस फोर्स की तरफ से। अब हम जांच कर रहे हैं, जो यहाँ ये कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, जो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी हम करेंगे। सवाल अभी भी यही कि सोनम कहाँ है? राजा का शव तो मिल गया। राजा के परिवार का आरोप है कि अंगूठी, पर्स, ब्रेसलेट सब गायब है। पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर जांच प्रक्रिया में देर की। राजा ने जो स्कूटी रेंट पे ली थी वो लाश से 25 किलोमीटर दूर मिली, चाबी स्कूटी में ही थी, जैसे वो वापस ही आने वाला हो। तफ्तीश CBI से कराई जाए, अब ये मांग की जा रही है। रघुवंशी के घर जब उसकी लाश पहुंचती है तो परिवार ने बैनर लगाया कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है, CBI की जांच हो। भाई ने कहा मेरी मांग है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। भाई ने कहा कि मेरा भाई ये सपने में कह रहा है।